हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है आप बहुत बढ़िया होंगे। चलिए दोस्तों, दिलीप पवार एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आप सबका तहे दिल से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं दोस्तों। एक बार पुनः फिर से आपका अपने इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। दोस्तों, आज का अपना रीजनिंग का टॉपिक रहेगा क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण। वर्गीकरण हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें दोस्तों टाइप फर्स्ट पढ़ चुके हैं। और टाइप फर्स्ट में दोस्तों नाम, वस्तु या शब्दों पर आधारित वर्गीकरण पढ़ा था दोस्तों। और आज टाइप सेकेंड रहेगा। टाइप सेकेंड दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित रहेगा। यस, आपकी स्क्रीन पर दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला से संबंधित वर्गीकरण के जो बहुत इंपॉर्टेंट कई बार एग्जाम में पूछे गए प्रश्न जो दोस्तों आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं। यस, तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न है। और दोस्तों 4 विकल्प दिए रहेंगे और उन 4 विकल्पों में से दोस्तों एक विकल्प किसी गुण, लक्षण, विशेषता, समानता, असमानता आदि के आधार पर अन्य तीनों से बिल्कुल हटकर होगा। और जो विकल्प अन्य तीनों से हटकर होगा दोस्तों, वही अपना बिल्कुल करेक्ट यानी राइट आंसर होगा। तो यस, लेट्स बिगिन दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, ऑप्शन ए बी सी डी 4 विकल्प दिए गए, ई जी, सेकंड है आई के, थर्ड है पी आर और डी ऑप्शन है यू बी। यस, तो दोस्तों इनमें से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल हट के है, किसी भी आधार पर हो सकता है दोस्तों। यस, अंग्रेजी वर्णमाला में दोस्तों सबसे पहले आपको ध्यान देने योग्य बात है कि जितने जो भी लेटर दिखे वो कौन से नंबर पे आते हैं, है ना। दाएं और बाएं के क्रम यानी लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, दोनों आपको रैंक याद रखना दोस्तों। और इसके अलावा एक दूसरे के अपोजिट लेटर जो होते हैं उनको आपको विशेष तौर से याद रखना है। यस, चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न ई जी आई के पी आर यू वी। यस, तो इसमें से कौन सा विकल्प जो बिल्कुल हटके है और अन्य तीनों एक समूह में आएंगे, जबकि एक विकल्प उन तीनों से हटकर होगा। यस, तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, ये आपका 5 नंबर पे आता है, जी 7 नंबर पे। यस, तो इनमें कितना डिफरेंस है दोस्तों? 2 का डिफरेंस चल रहा है। आई आई जो है दोस्तों आपका 9 नंबर पे और के 11 नंबर पे, यानी यहाँ पर भी दोस्तों आपका 2 का डिफरेंस है। पी जो है दोस्तों आपका पी 16 नंबर पे और आर 18 नंबर पे, यहाँ पर भी दोस्तों 2 का डिफरेंस है। यू 21 नंबर पे और वी 22 नंबर पे, यानी यहाँ पर दोस्तों 1 का डिफरेंस है। यस, यहाँ पर 2 का डिफरेंस, यहाँ 2 का डिफरेंस, यहाँ 2 का डिफरेंस, जबकि यहाँ पर दोस्तों आपका 1 का डिफरेंस है, यानी कि यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये तीनों एक समूह में आ रहे हैं, जबकि डी वाला ऑप्शन जो कि हट के है, तो आपका डी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। यस, तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न जो दोस्तों यहाँ पर एच 8 नंबर, जे 10 नंबर और एल 12 नंबर, यानी यहाँ पर 2-2 बढ़ रहे हैं, है ना। 8 में 2 जोड़ा 10 हुआ, 10 में 2 जोड़ा 12 हुआ, यानी 2-2 आगे बढ़ रहा है। एम 13 नंबर, ओ 15 नंबर और क्यू 17 नंबर। यहाँ पर भी देखेंगे दोस्तों 2-2 बढ़ रहा है। 13 में 2 जोड़ेंगे 15, 15 में 2 जोड़ेंगे 17। यस, फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों सी ऑप्शन पर। आर 18 नंबर, टी 20 नंबर, वी 22 नंबर। यहाँ पर भी देखेंगे दोस्तों 2-2 आगे बढ़ रहा है। यस, फिर नेक्स्ट यू 21, 22, 23। तो यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल कंटिन्यू क्रमागत संख्या आगे बढ़ी है, एक के बाद एक, जबकि यहाँ पर एक एक छोड़कर बढ़ी है, यानी यहाँ पर भी दोस्तों आपका डी वाला विकल्प बिल्कुल हटकर है। ए बी सी ये 3 विकल्प एक समूह में आ रहे हैं, जबकि डी वाला ऑप्शन आपका अलग है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। जो अलग होगा वही आपका राइट आंसर, यानी डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। दोस्तों बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। पी बी एल एच एस बी यू ए, इनमें से कौन सा विकल्प बिल्कुल हटके है? यस, तो इसके लिए दोस्तों आपको ABCD यानी इंग्लिश अल्फ़ाबेट को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ना पड़ेगा। और मैंने एक वीडियो इंग्लिश अल्फ़ाबेट हालांकि अभी नहीं डाला है, बहुत जल्द दोस्तों इंग्लिश अल्फ़ाबेट यानी अंग्रेजी वर्णमाला। और इसलिए भी दोस्तों कि अंग्रेजी वर्णमाला इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। यस दोस्तों, अंग्रेजी वर्णमाला टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित लगभग 1 2 3 4 5 6 7 टॉपिक ऐसे दोस्तों 7 टॉपिक्स जो कि पूरी तरह अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित है। एक नहीं दोस्तों 7 टॉपिक, जिसमें आपको इंग्लिश अल्फ़ाबेट यानी अंग्रेजी वर्णमाला को पढ़ना ही पड़ेगा। और उन टॉपिकों में अंग्रेजी वर्णमाला से आधारित क्वेश्चन आते ही है। इसलिए दोस्तों बहुत जल्द इंग्लिश अल्फ़ाबेट को लेकर आएंगे हम, जिसमें हर सॉल्यूशन आपको उस टॉपिक में मिल जाएगा दोस्तों। यस, तो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर दोस्तों इनमें से कौन सा विकल्प बिल्कुल हटके है? तो यहाँ पर देखते दोस्तों, यस, यहाँ पर रहेगा पी 16 नंबर और डी 4 नंबर। यस, तो दोस्तों यहाँ 16 और 4 का योग करेंगे तो यहाँ पर 20 हो रहा है। पी 16 नंबर, डी 4 नंबर, दोनों का योग करेंगे दोस्तों 20 हो रहा है। यहाँ पर दोस्तों एल जो आपका 12 नंबर पे, एच आपका 8 नंबर पे, इन दोनों का योग करेंगे, इनका योग भी दोस्तों 20 हो रहा है। एस जो है आपका दोस्तों, यस, एस ए आएगा दोस्तों, यहाँ पर एस ए है ना, एस ए, एस जो कि दोस्तों आपका 19 नंबर पे आता है और ए आपका 1 नंबर पे आता है। इन दोनों का योग करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर इनका योग भी 20 यानी 20 हो रहा है। ऐसे यहाँ 21 और 1 नंबर, इनका योग दोस्तों 22 हो रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका बिल्कुल हटके हो जाएगा डी वाला ऑप्शन, यानी यू ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। यस, यहाँ पर दोस्तों तीनों एक ग्रुप में आ रहे हैं, है ना।
इनका योग 20 हो रहा है, इनका योग 20 हो रहा है, इनका योग 20 हो रहा है, जबकि यहाँ पर 20 नहीं हो रहा। ये ऑप्शन आगे पीछे कहीं पर भी हो सकता है, बस अपने को ये तर्क लगाना होता है दोस्तों कि दिए गए 4 विकल्पों में से ना सभी विकल्पों को चेक करना होता है कि क्या रिलेशन, यस दिए गए यहाँ पर जो भी ऑप्शन दिया गया उन ऑप्शन में जो अल्फाबेट अक्षर लेटर दिए गए उनमें क्या रिलेशन चला, कितना बढ़ रहा, कितना घट रहा है ना, इस प्रकार से दोस्तों लॉजिक लगाना पड़ता है। अगला प्रश्न यहाँ पर तो सीधे सीधे दिया हुआ दोस्तों, ये ऑप्शन में आई 9 नंबर क्या था, बिल्कुल दिया। पी 16 नंबर क्या था, बिल्कुल दिया। यू 21 नंबर क्या था, बिल्कुल दिया। जबकि यहाँ डब्ल्यू 22 नंबर पे दिया हुआ, जबकि 22 नहीं दोस्तों ये 23 नंबर पर आता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हट के कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर। यस अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सी डब्ल्यू क्या है दोस्तों, ये एक दूसरे के है ना, सी डब्ल्यू नहीं, यस सी डब्ल्यू नहीं आएगा यहाँ पर, सी एक्स है ना, सी एक्स यानी यहाँ अगर देखेंगे दोस्तों सी और एक्स एक दूसरे के अपोजिट यानी विपरीत है। एफ और यू भी दोस्तों एक दूसरे के अपोजिट लेटर है। डी के पी भी दोस्तों एक दूसरे के अपोजिट लेटर है। जबकि यहाँ जो आई क्यू दिया हुआ है दोस्तों, ये आई क्यू जो है एक दूसरे के अपोजिट नहीं है। तो दोस्तों ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। यस यहाँ सी एक्स है ना, गलती से दोस्तों यहाँ पर सी डब्ल्यू हो गया था, डब्ल्यू नहीं था दोस्तों, वो एक्स था। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए ही प्रश्न है दोस्तों। सी एक्स यानी सी और एक्स एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। एफ और यू एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। के और पी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, जबकि आई क्यू एक दूसरे के अपोजिट नहीं होते हैं। तो इसी आधार पर दोस्तों आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आई क्यू, यस आई क्यू, यस। चलिए दोस्तों दो और एग्जाम्पल अपन देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट अगले टाइप की ओर बढ़ेंगे अपन। यस एक और प्रश्न 5 थे, प्रश्न नंबर 6, यस ए ऑप्शन बी सी डी जे के एल, सी ऑप्शन पी आर टी और डी ऑप्शन एक्स वाई सेट। यस आपने अपने ऑप्शन देखे ना दोस्तों, फिर एक और प्रश्न लेते क्वेश्चन नंबर 7। यस नेक्स्ट में देखा ए ऑप्शन पी के दोस्तों पी ई के वी। नेक्स्ट ऑप्शन दोस्तों डी ई और डब्ल्यू के। सी ऑप्शन दोस्तों एन एस एम एच और डी ऑप्शन दोस्तों क्यू वी आर एस। यस चलिए दोस्तों यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन दिए गए हैं। यस इनमें से कौन सा ऑप्शन जो बिल्कुल हटके है और बाकी अन्य तीनों एक समूह का निर्माण करेंगे, चेक करना है। यस तो यहाँ देखेंगे दोस्तों ए बी है ना, बी सी डी। यस बी सी डी, यस बी सी डी यानी बिल्कुल एक के बाद एक, बी के बाद सी के बाद डी बिल्कुल क्रमागत है, राइट है। फिर जे के एल ये भी बिल्कुल दोस्तों क्रमागत दिए है। फिर पी आर टी तो पी के बाद क्यू आता है, आर के बाद एस आता है, यहाँ छोड़ दिया। फिर एक्स वाई जेड ये भी क्रमागत है। यस तो दोस्तों यहाँ पर जो सी वाला ऑप्शन है, पी के बाद क्यू आता है, फिर क्यू के बाद आर के बाद एस के बाद टी, यानी यहाँ पर एक एक लेटर को छोड़ के दिया हुआ है दोस्तों। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी वाला आएगा। बाकी ऑप्शन में दोस्तों बिल्कुल एक के बाद एक दिया हुआ था, जबकि सी ऑप्शन में दोस्तों एक एक छोड़ के दिया हुआ है। तो यहाँ पर अलग कौन सा हो जाएगा दोस्तों, आपका पी वाला ऑप्शन। यस बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। यहाँ पर ये ऑप्शन में देखेंगे पी, यस पी और के एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, पी और के एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, पी के। और तो ऐसे ही ई और बी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ऐसे दोस्तों डी और डब्ल्यू एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, और पी और के एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, पी और के। तो यहाँ पी और के दिया हुआ। फिर दोस्तों एन और एम एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, और एस और एच एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ऐसे दोस्तों यहाँ क्यू का विपरीत जे आता है जो कि नहीं दिया, वी के विपरीत ये आता है जो कि नहीं दिया। यस तो यहाँ पर दोस्तों ये एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी वाला ऑप्शन। बाकी में दोस्तों पी के एक दूसरे के अपोजिट, पी और बी अपोजिट, डी डब्ल्यू अपोजिट, पी के अपोजिट, एन एम एक दूसरे के अपोजिट, एस एच एक दूसरे के अपोजिट, जबकि यहाँ डी में ऐसा कुछ नहीं है। यस तो यहाँ पर डी वाला विकल्प दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यस चलिए दोस्तों एक अंतिम टाइप जो है ना, अंतिम टाइप है उसको पढ़ लेते हैं, टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 संख्याओं पर आधारित प्रश्न। यस संख्याओं पर आधारित प्रश्न रहेगा। यस प्रश्न नंबर फर्स्ट। यस पहला प्रश्न ए ऑप्शन 0 1 2 3। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगले क्वेश्चन में ए ऑप्शन 1 2 1 2 4
यस 1 2 4 5। फिर नेक्स्ट दोस्तों ए ऑप्शन में 3 5 7 8। फिर नेक्स्ट दोस्तों यस नेक्स्ट में 5 7 9 11।